मोदी सरकार ने 2025-26 के बजट में रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया है। इसके तहत सरकार ने कई योजनाओं के तहत लक्ष्य निर्धारित किए हैं। खासकर मत्स्य पालन, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों से 21 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य बना रही है। यह आंकड़ा पिछले साल जुलाई में पेश बजट के तहत कुछ सेक्टर में रोजगार लक्ष्य से 20% से अधिक है। पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं के लिए भारतीय इंटर्नशिप योजना की घोषणा की थी। इस रोजगार सृजन के लिए दीर्घकालीन प्रयास के रूप में देखा गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं और एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय सहित 61 लाख से अधिक कारीगरों को 5 लाख में स्वरोजगार प्राप्त होगा। यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए शुरू की गई है। इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। आउटकम बजट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इस साल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अधिकतम रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 11 लाख लोगों को काम देने का लक्ष्य है। इस योजना के जरिए इतने ही नहीं, रोजगार सृजन का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में सुधार लाने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में 25 औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजना को पूरा करने का भी लक्ष्य रखा है। सरकार का लक्ष्य इन कदमों से 1.2 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि उड़ान स्कीम को संशोधित करके लागू किया जाएगा। इसका लक्ष्य 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को ढोने में सक्षम बनाया जाएगा। इस योजना के तहत पहाड़ी सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को तैयार करना शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में अधिसूचित पीएलआई स्कीम योजना के तहत शुरू में 7.5 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि कैबिनेट ने सिर्फ 2.5 लाख नौकरी लक्ष्य को मंजूरी दी। इसके बाद जून 2024 तक यानी 2 वर्ष और 3 महीने में केवल 12,607 नौकरियां ही पैदा हो सकी। वहीं संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना के तहत सरकार 30,000 नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखी है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा पहली बार 2012 में की गई थी।